नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभी अपने गांव में और ईजा मेरे लिए बना रही है माणे, यानी अगर हम उसको शुद्ध हिंदी शब्दों में कहें तो पहाड़ी डोसा। और मेरे पास है सिलबट्टा और क्या कहते हैं इसको, शिलो या सिलबट्टा। ये है लोड़ा। अब क्या है, ये जो है, जब मैं बच्चा था मेरी उम्र के, तो हमारा जो घट्ट हुआ करता था, घट्ट मतलब जो पंचक्की से हम आटा पीसते थे उसका घरट है ये। एक था चरमा से लाए थे इसको, वो घिस गया तो उखाड़ के हमने यहाँ रखे, आधा कोई और ले गया, आधा हमारे पास रहा। अब हमने क्या करना है, आज मैं पीस रहा हूँ क्या, मांस, ताकि इसमें मिलाएंगे हम चाल, और चाल और मांस की हम रोटी बनाएंगे। जब हम इसको मिक्सी में पीसते हैं तो दरदरा होता है, उतना पतला नहीं होता है। लेकिन अब जब कम पानी के साथ इसको बहुत सालों बाद मैं पीस रहा हूँ, मैंने सीखा था जब मेरी ईजा का पाँव टूटा था, उस टाइम पे मैंने ये सारे घर के काम सीखे थे। और अब ये जो है, और उस टाइम पे भागू ने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया था ये, और ईजा ने सिखाया, बैठे बैठे ऐसे करो, ऐसे करो, मट्ठा बनाओ, गोबर निकालो, दूध निकालो। तो ये इसकी जो खुशबू आती है, जब आप सिलबट्टे में मांस को और इसको पीसेंगे तो पत्थर रगड़ने की जो खुशबू आती है वो बहुत नेचुरल होती है। हमारा ये लास्ट है, इतना बन चुका है, अब लगभग पीस चुका है। इसको इकट्ठा करेंगे ऐसे, ये देखिए, और इसको डालेंगे हम, ये देखिए, हाथ साफ है मेरे, धो के आया हूँ, ये डाल दिए। अब कोई मेरी घरवाली तो एक ही हाथ से करती है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को उतना घरवाली नहीं है, पत्नी को दे। ये अब ईजा कह रही है घरवाली को घरवाली नहीं कहना है, पत्नी कहना है। वाइफ कहूँ ईजा, वाइफ? हाँ, क्या कहूँ फिर? अब मेरी ईजा परेशान है कि कब मुझे देगा और कब मैं चूल्हे में डालूंगी। ये बन गया हमारा माणे का बैटर। कल भिगा दिए थे जाने मांस, तो ये पीस के आप भी बनाइए इसी तरह से। एक बॉल होता है साथ में, जब हमको सिखाया गया था, ये क्यों रखते थे, मैंने तो छोटा लाया हूँ, जो हाथों में या इसमें लगा रहता है ना, फिर इसको हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। बड़ा पौष्टिक होता है जानवरों के लिए। हमारे पास तो जानवर है नहीं। इसको ऐसे ही धोते हैं, धोने के बाद इसको ऐसे तिरछा करते हैं, ऐसे, ये बगल में दे दी, और बगल में दे देते हैं। आजकल ईजा बगल में दे देती है, आजकल ईजा हिंदी बोलने लगी हमारी, नहीं ईजा? ये अब इसको धोना पड़ेगा। ये हमारा हो गया है रेडी। ईजा ने, अभी रुक जाओ, अभी धोएंगे इसको थोड़ी देर में, इसको ऐसे रख देते हैं। ईजा ये तुम्हारा बैटर, रुक जा। हाथ धो के। ये है मेरे ईजा बाजू आज, और मेरे आज वीडियोग्राफर बने थे पिताजी। बड़ी मुश्किल से मन्नत करने के बाद मैंने कहा बनाओ करके। और ये है हमारी ईजा, जिसने रख दिया है माणे के लिए चूल्हे में। सुबह से मेरे से कह रही है कोयला मत बुझाओ, कोयला मत बुझाओ। मैंने इतने कोयले बना दिए। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ पे हमें बना रहे हैं, आग में बनेगा पूरा। ये जो स्ट्रक्चर है, हमारे महान बूबू नंदा बल्लभ पांडे जी उर्फ दुर्गा दत्त जी ने ये बनाया था उस टाइम पे, और ये अब टूट गया है। हमारी बूढ़ी आमा, जो मतलब मेरी आमा थी, वो भी यहाँ पे कभी कभी बनाती थी। और ईजा जब स्वस्थ थी तो यहाँ पे बड़ा अच्छा भोजन बनाती थी। और इसकी रोटियाँ होती हैं, या रात के आटे की बची हुई जो रोटियाँ होती हैं, बहुत टेस्टी होती थी। बहुत खाई है इसमें साजी लगा के हमने। अब ईजा डालेगी हमारे माणे को। ईजा ने डाल दिया है घी, तो घी घर का है, ये भर के गया। ये हुई च्वाई, ये जाने फिर बढ़ाया उसको। अब धीरे धीरे धीरे, देखिए नीचे जल रही है आग, और ये ईजा उसको कर रही है, फैला रही है। इससे क्या होगा, ये मोटा नहीं बनेगा। इसमें डालते हैं दोना, मतलब जो बनते हैं सेल, उसमें
और घी देखो कैसे उबल रहा है, इसमें और घी पड़ेगा। ये है बैटर, ये है हमारा चूल्हा, फर्स्ट क्लास आग जल रही है। क्यों जा तो कपड़े शिक्षक बनून क्या आमा है। तो ईजा जब अपने घर में थी मेरी नानी की सास से सीखा है उन्होंने। ईजा कक्षा 8 पास है और कक्षा 8 पास होने के बाद पाक कला में बहुत निपुण है। और हमारा एक माई दी भी है, हमारी मौसी, वो भी तगड़े बनाती है और सीख गई है। मेरी घरवाली भी, मेरी बहू दीक्षा भी, वो भी बहुत अच्छा भोजन बनाती है। ये पड़ गया है घी। आज ईजा का बहुत घी खर्च होने वाला है। पिताजी गाइड कर रहे हैं सामने से, उसको ऊपर करो नीचे करो क्या समाइल है। देखो हमारी ईजा का क्या है ना, दाहिना हाथ बिल्कुल कार्य नहीं करता है और ईजा को बेचैनी भी रहती है, नींद नहीं आती है। लेकिन उससे मेरे लिए, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए घर आया हूँ, तो ईजा मेरे लिए बना रही है माणा। कल था मेरा प्रोग्राम, लेकिन कल मैं ईजा से गुस्सा था, इस वजह से माणे नहीं बन पाए। आज सुबह सुबह बहुत पसीना बहाया है, तो अब हम खाएंगे आज ईजा के बने हुए माणे। ये हमारा सिल, ये लोड़ा और ये जानवरों के लिए बचा हुआ पानी जो ये धुलाई करके आता है। हम बैठे हैं अपने घर के बाहर चूल्हे पे। ये हमारे घर की, आप देख सकते हैं क्या सुंदर मकान बनाया हमारे बूबू और हमारे पिताजी ने मिलके। और इसके पूरा संरक्षण हमारे पिताजी और ईजा जी करते हैं। हम सब बच्चे चले गए हैं बाहर, मैं हल्द्वानी, भाई बाहर दिल्ली। हम आते हैं कभी कभी। तुरई लगी हुई है, भिंडी ईजा ने बहुत भेजी थी, हमने भी खाई, ईजा ने भी खाई। आम भी बहुत थे, बंदरों ने खाए, हम लोगों ने भी खाए। अभी अमरूद आ रखे हैं दबा के। ये हमारा आंगन है, इस आंगन में बहुत कर्म कांड हुए। इसी आंगन में बहुत शादियाँ भी हुई हैं। यहाँ पे बफे सिस्टम भी लगता था, लौरा भी लगता था, पंडित जी खिलाते थे। इतना बड़ा आंगन पूरे गांव में बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले यहाँ पे बड़े बड़े आम के पेड़ हुआ करते थे, वो हम ख़त्म हो गए। चारों तरफ हरियाली है, बारिश की वजह से घास ही घास हो रखी है। अभी हमारे 4 कमरे नीचे, 4-5 कमरे बीच में और 2 कमरे ऊपर। रहने वाले प्राणी हमारे बूढ़े आदमी। ये देखो ईजा, उसको घी कम पड़ गया जाए। वो हो गया है, बढ़िया बन रहा है, फट रहा है वहाँ से। ये अभी चिपका हुआ है, बनानी है। आहा, पलटा दिया है, क्या रंगत आई है उसमें। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया, स्वाद। ओहो घी, ओए होए होए, ओहो थोड़ा सा पलटने में वो मेरे टूट गया है, लेकिन मज़ेदार बना है, पका है घी में, शुद्ध घी घर का ईजा ने बनाया। बहुत स्वादिष्ट घी बनाती है। अगर किसी को घी की ज़रूरत हो तो ईजा से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार खाओगे हर बार मंगाओगे। ईजा का घी की खुशबू जो है वो सर गंगाराम अस्पताल के जो कोडियो डॉक्टर हैं वो भी पसंद करते हैं। वो भी बोलते थे कि माँ के हाथ का बना हुआ जो घी है वो ला देना, हम आपकी कार्डिक फीस नहीं लेंगे। क्यों जा, सही है ना। ये बन गया है मेरा माणा। इसके साथ हम खाएंगे छाछ। जो हम आए हैं कामड़े ले रहे बाबू मलगर खिलचचा के यहाँ से। अब पिताजी हमारे धूम्रपान करने चले गए हैं, यहाँ से उनको मौका मिल गया है। अब एक छुट्टा मार के आएंगे। आओ, दूसरी पलटी मारी है ईजा ने। ओए होए होए, हाथ में दर्द है फिर भी ईजा हमारी फर्स्ट क्लास बना रही है हमारे लिए, मेरे लिए माणा। यह है बेटे का प्यार। अब बुढ़ापे में पता नहीं हम रोटी देंगे नहीं देंगे ईजा को, लेकिन आज ईजा हमको तो दर्द में फर्स्ट क्लास खाना खिला रही है। क्यों ईजा, तुम्हें क्या लगता है आज तुम खिला रहे हो, बच्चे खिलाएंगे तुमको। पिताजी धूम्रपान करके आ गए हैं और वो 2 करेला लेके आए। ये ओरिजिनल बन गया है। आहा हा हा, ये क्या बना है। ये देखिए, ये पड़ा है घी
पूरे तवे को रवा किया जाता है। ये डाला बटर, बस उतना ही डाल, तो पतला कर, ज़्यादा मोटा हो रहा है, पतला बनाओ। ये मुझे याद है 89 में बाराकोट में गरखा, मेरे पिताजी जहाँ पढ़ते थे, मेरे पिताजी जहाँ मास्टर थे, वहाँ पे हमारे पिताजी की पूजू और हमारी भी पूजू बूबू डिगरी देवी, जो अब स्वर्गवास हो गया है उनका, माणे बनाती थी। और उस माणे को खाने के लिए हफ्ते में 3 दिन तो मैं भाग के उनके घर पहुँच जाता था। और पिताजी के लिए वो पक्का माणा बनाती थी। मेरा केदारू खाएगा, केदारू खाएगा, केदारू खाएगा करके हमेशा लेके आती थी, गर्मा गर्म 5-6 माणे। तो बड़े प्रसिद्ध हैं गरखा के माणे। तो उस टाइम से मैं ये माणे खा रहा हूँ। ये जाने मारी पलटी। आप फ्लेवर देखिए उसका, ये देखिए, ये पड़ा ऊपर से घी। अब मैं होता तो इसका और 4-5 गुना घी डालता हूँ। हमारी घरवाली भी बनाती है, बटर भी बना, क्या बोलते हैं उसको, डोसा भी बनाती है और माणे भी बनाती है। और हमारी बहू भी बनाती है, बड़ा टेस्टी। लगभग हमारे परिवार में सभी बनाते हैं, हमारे पूरे खानदान में ये पक्का बनाते हैं। आग की जो फ्लेवर है ना आग का, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके बाद ईजा जलता नहीं आएंगे ना, वहाँ से ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वहाँ भी हम बनाएंगे माणा बाहर और अंगीठी में आग लगा के। और उस टाइम पे हमारे पे जो लकड़ी होगी प्लाई की होगी, या अगल बगल की जो लकड़ियाँ होंगी, पेड़ पौधे की, वो होंगी जो गिर जाते हैं। आहा, ये हमारे बूबू ने बनाया था 2 पकाने। ये बन गए हैं 2 माणे, यानी एक और चढ़ा दिया है। ये ईजा को वीडियो बनाने से बड़ी तकलीफ हो रही है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ईजा, आहा, क्या उबल रहा है घी में, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। कभी कभी तो मन करता है यहीं बैठे रहें, कहीं मत जाएं, बस कुछ नहीं करना है, आराम से यहाँ खाना पीना खाना है और रेस्ट करना है। लेकिन काम की भाग दौड़ इतनी तेज़ है कि बस 4 दिन आओ फिर भाग जाओ। अच्छे लगते हैं। मुझे आग के अच्छे लगते हैं। आग का बना हुआ खाना वाकई में बहुत टेस्टी होता है। और ईजा बनाती, पहले रोटी बनाते थे हम लोग यहाँ पे, मेरे लिए बनाती थी ईजा। जब हम कहीं काम करते थे खेतों में तो इतनी मोटी मोटी रोटियाँ होती थी और इतनी टेस्टी होती थी वो, और उसमें पड़ा रहता था तबा के घी। तो हमारे पास गाय भैंस सब हुआ करती थी, बकरी। क्या सर में बात है, रोड बनो सर में बात भाई, इतनी अच्छी कला है आपके पास। आदिम को शेर बनू ना। तो ठीक है, जिस जो हमें खिलाएगा उसका हम वीडियो बनाएंगे भाई। जो भी सुन रहा है, ताई ताई चाची और बहन, वो सब जो भी बुलाओगे आपका वीडियो बनाया जाएगा और मैं खाऊंगा, ठीक है। ये और ये आ गया है छाछ भुनी हुई, और ये मेरे सामने है माणे, पिताजी लेके आए हैं मेरे। देखो पिताजी मेरी सेवा कर रहे हैं ताकि बुढ़ापे उनकी सेवा कर सकूं। साफ हो जाएगा। अब लेते हैं आनंद माणे का। चूल्हे में बैठे बैठे ईजाब बनाती रहेगी, मैं खाता रहूँगा। पिताजी को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ये अब हम ऐसे बैठेंगे पीछे लदा लेते हुए। ये माणे स्पेशल मेरे लिए ईजा ने यहाँ रख दिया। ये आ गया मेरा छाछ, ये पकड़ा मैंने माणा, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, क्या खुशबू है, फ्लेवर को मतलब खाने के जब मुंह में पानी पानी आ रहा है। मेरा भाई बहुत जल रहा होगा बेचारा, वो भी यहीं पे बैठ रहा। मेरे बच्चे भी जलेंगे, वो भी यहीं बैठे रहते। मेरे भतीजे भी जल्द परेशान हो रहे होंगे कि दादी अकेले खिला रही ताऊ जी को, वो भी यहीं बैठे रहते। पिछली बार हमारा परिवार आया था
यही बैठे तो है क्या लच्छी? ये हम दीपावली में आएंगे फिर बनाएंगे। हम लेते हैं आनंद माणने का। आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। ये जगह बनाया हुआ पीला घी, ये डाला है जाने। ये मट्ठा मैं पूरा पी गया हूँ। ये आया मलगर से। खिल चाची, खिल चचा और आमा का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माड़े 2 तो खा गया मैं, 2 और खाऊंगा। आज वेट कंट्रोल नहीं होगा। 1 हफ्ते खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आज जरूर खाएंगे। ये देखो छाछ में पी गया। पिताजी कब से इंतजार में थे, 1 खाएगा 2 खाएगा, मैं तो खा गया 5। पिताजी का नंबर नहीं है। पिताजी को वीडियो से बड़ी दिक्कत है और ईजा को भी दिक्कत है। चलिए, ये निकाल लिए मैंने कोयले। ये कोयले निकालना मैंने अपने बुबू से सीखा है। ऐसे करते करते मैं दिन भर में बहुत कोयले बना लेता हूँ। ऐसे पानी डालेंगे और फिर सुखा के रख देंगे। मेरा हो गया माड़े का भोजन। सिल धो धा के रख दिया है, जोड़ा रख दिया है। माड़े मैंने खाए हैं, ना ईजा ने खाए, ना बाजू ने खाए। ऐसे मेले में बनाए हैं, कुछ बचे हैं वो बाद में खाऊंगा। और अब गाना गुनगुनाएंगे, नून पिशो शिलामा वाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हंसते रहिए, खाते रहिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।